ओम श्री पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, अक्सर जब भी किसी को ज्योतिषीय उपाय में शिव भगवान का पूजन करने को या शिवलिंग की आराधना करने के लिए कहा जाता है, पूजन करने के लिए कहा जाता है, और विशेषकर अविवाहित युवतियों को या महिलाओं को, तो कहीं कहीं से सुनने को मिलता है कि मैम हमको मंदिर में जाकर के शिवलिंग की पूजा करने नहीं दी गई, या हमें कहा गया कि शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना, शिवलिंग को बिल्कुल ऊपर से पानी दें। तो यदि आप सभी को भी ऐसी समस्या आई है, विशेषकर युवतियों को और महिलाओं को, तो आज इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करने जा रही हूँ। यह मेरा एक प्रयास है और मेरा स्वयं का भी अनुभव है। प्रिय दर्शकों, जब भी भगवान की बात आती है तो हम सभी जानते हैं, विशेषकर शिव भगवान की, कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अपना आधा अंग दिया, अर्धनारीश्वर कहलाए, और यह साबित किया, हे पार्वती, जितना अधिकार मुझे है उतना ही अधिकार आपको भी है। अनेक बार, अनेक समय आपने ऐसी कहानियाँ पढ़ी होंगी, बड़े बड़े योगी सिद्ध जिन्होंने माता पार्वती को शिव से अलग करने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे राजा भी हुए जो शिव की परिक्रमा करते थे और माता की परिक्रमा नहीं करते थे, उन्हें तुच्छ जानते थे। तो उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी लीला से यह दर्शा दिया, स्त्री और पुरुष में कोई भी भिन्नता नहीं है, वे सभी समान हैं। तो इस प्रकार के भगवान शिव कैसे स्त्रियों को अपनी भक्ति या पूजा पाठ से मना कर सकते हैं। अगर अब हम शिव महापुराण की बात करें तो आप घुश्मेश्वर जी की कथा पढ़ लीजिएगा। घुश्मेश्वर या घुश्मना के जो महादेव हैं, उनकी कथा में जो घुश्मा थी वह नित्य पार्थिव शिवलिंग बनाती थी 108, क्योंकि उनकी बड़ी बहन ने उन्हें कह रखा था, क्योंकि बड़ी बहन के पुत्र संतान नहीं थी, तो छोटी बहन को वो विवाह करके अपने पति के लिए लेकर आई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि नित्य भगवान शिव की 108 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। तो वह स्त्री होकर के शिवलिंग का निर्माण कर रही है, अपने हाथों से शिवलिंग बना रही हैं। और जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं होते उन्हें भी हम कहते हैं कि आप 108 मिट्टी की शिवलिंग बनाइए। हमारी साइड पानी की खल, यानी कि जहाँ पे पानी का तालाब होता है, जहाँ पे मिट्टी होती है, वहाँ जाकर के महिलाएं सावन के महीने में, पूरे सावन के महीने में 108 शिवलिंग बनाती हैं और उनकी नित्य पूजा करती हैं। और घुश्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसकी मनोकामना तो पूर्ण की ही की, लेकिन अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव घुश्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने घुश्मा को ऐसा आशीर्वाद दिया। लेकिन कहीं भी शिव कथा में ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान शिव प्रकट हुए हों और फिर उन्होंने डांट लगाई हो घुश्मा को कि तुम तो स्त्री थी और तुमने शिवलिंग का पूजन कैसे किया, तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे किया। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अविवाहित विवाहित का भगवान कोई भेद नहीं रखते। जब वह बना सकती है तो आज के समय की अविवाहित महिलाएं या विवाहित महिलाएं क्यों नहीं शिवलिंग को हाथ लगा सकती। आप खुद शिव महापुराण पढ़िए, उसमें ऐसे कितने एग्जाम्पल है कि ऋषिका थी, देवी ऋषिका, जिन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उनके नाम से भी फिर भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने भी इसी प्रकार से शिवलिंग की पूजा की। तो कृपया इन बातों पर ध्यान ना दें कि भगवान शिव को सिर्फ पुरुष हाथ लगा सकते हैं और स्त्रियां नहीं, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। मैं उन गुरुओं के नाम नहीं लेना चाहती हूँ। ग्रंथों में लिखा गया है कि जब उन्होंने शक्ति की अवहेलना की, माँ पार्वती को तुच्छ जान करके केवल भगवान शिव की ही पूजा की, तो भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें दंडित भी किया और उनके नेत्र भी खोले, उन्हें ज्ञान भी करवाया कि ये बात गलत है। मैं बहुत सारे ज्योतिषियों के लेख भी देखती हूँ, ऑल्दो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपना कोई लेख डाल सकूं, लेकिन मैं उन लोगों के लेख पढ़ती हूँ और कईयों को मैंने ऐसी फटकार भी लगाई है कि कृपया गायत्री के विषय में और भगवान गौरी शंकर के विषय में इस प्रकार की बातें ना लिखें, क्योंकि भगवान गौरी शंकर ने स्त्रियों को बराबर का अधिकार दिया है। इसीलिए तो सभी स्त्रियां शिव के समान पति चाहती हैं, जो उन्हें बराबर रखे, उनके साथ भेदभाव ना करे। भगवान शिव को इसीलिए पतियों में आदर्श रूप माना जाता है। इसलिए यदि आपको भी मंदिरों में शिवलिंग को हाथ लगाने से मना किया जाता है तो आप उन्हें शिव महापुराण में घुश्मेश्वर महादेव की कथा सुनाएं कि कैसे घुश्मा ने भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उनकी पूजा की।
अगर हमारे पहाड़ी साइड के इलाकों में आएँ, आप हिमाचल प्रदेश में आएँ, तो वहाँ पे इस प्रकार की कोई भी बातें सुनने को नहीं मिलती। पर जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो यजमान हैं, जो बाहर के हैं थोड़े, वो सुनाते हैं मुझे कि मैम हमारी बेटी को मंदिर में पूजा नहीं करने दी, शिवलिंग को हाथ नहीं लगाने दिया। पूजा तो करने दी लेकिन शिवलिंग को हाथ नहीं लगाने दिया। ऐसे ही कुछ वर्ष पहले की बात है, मैंने किसी को कार्तिकेय जी की पूजा बताई थी और उनकी एक फ़ोटो फ्रेम करके लगाने के लिए कही थी रूम में। लड़की अविवाहित थी, उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो मैंने एक उपाय बताया था एंड उनके लिए और कुछ मंत्र जाप वगैरह का एक यज्ञ भी लिखा था शायद मैंने। तो जब नेक्स्ट टाइम वो मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा, तो कहते नहीं मैम हमने तो वो किया ही नहीं, क्योंकि हमारे पंडित जी ने वो हमें करने के लिए मना कर दिया। कहा कि कार्तिकेय की फ़ोटो स्त्रियां कमरे में नहीं। ऐसे ही गायत्री के विषय में भी लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि गायत्री नहीं पढ़ सकती, दुर्गा सप्तशती में न्यास नहीं कर सकती महिलाएं। पता नहीं ये कहाँ कहाँ से बातें उठ कर के आई हैं, जबकि मेरा अपना अनुभव है, मैं ऐसी कई स्त्रियों से मिली हूँ, ऐसी कई सिद्ध महिलाओं से मिली हूँ जिन्होंने न्यास भी किए हैं। इवन हम भी जब दुर्गा सप्तशती करते हैं तो खुद न्यास वगैरह सब कुछ करते हैं, विधिवत दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो कृपया इस भ्रम में मत रहिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकती। हाँ, अमर्यादित कार्य आप नहीं कर सकती। आप साधना में हैं, आप गलत प्रकार के उपक्रम कर रही हैं, आप किसी को साधना से विहीन कर रही हैं, किसी के मन को भटका रही हैं, दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन अगर आप अब अक्का महादेवी का नाम सुना होगा, ललेश्वरी देवी का नाम सुना होगा। अक्का महादेवी को तो 8 या 10 साल की उम्र में भगवान शिव का मूल मंत्र मिल गया था जप करने के लिए, और वे भगवान शिवलिंग की नित्य उपासना करती थी और अंत में वो भगवान शिव के साथ एकीकार हुई। तो उन्हें क्यों नहीं मना किया गया? उन्हें भगवान शिव कैसे मिल गए? उन्हें भगवान शिव ने खड़े होकर दंडित क्यों नहीं किया प्रकट होकर कि तुम स्त्री हो, तुमने हाथ कैसे लगा दिया, या तुम अविवाहित थी, तुमने हाथ कैसे लगा दिया? ऑल्दो उनकी मैरिज हुई आफ्टर दैट, जब वो अराउंड 8 या 10 ईयर्स की थी तो अविवाहित थी, और उनको तब भगवान शिव की विधिवत पूजा एवं मूल मंत्र उनका प्रदान किया गया था, गुरु मंत्र उनको प्रदान किया गया था। तो आप सभी महिलाओं से, लड़कियों से निवेदन है, यदि आप सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना कर रही हैं तो डर कर नहीं करें। भगवान भावना के भूखे होते हैं। भगवान को ये भी नहीं है कि आपने 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र अर्पित करना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या जो बिल्व के पेड़ पर बैठा हुआ था उसने कैलकुलेट किए, उसने काउंट किए कि मैंने 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र भगवान शिव की शिवलिंग पे डाले? वो तो शिकारी था, वो तो अपना शिकार देख रहा था। उसे तो अनजाने में ही वो डालता गया, उससे गिरते गए, उसके हाथ से, शरीर से, जहाँ पे वो बैठा था वो निकलते गए, या टेंशन में वो डालता गया कि अब मेरा शिकार आएगा। उसने तो काउंट नहीं किया, उसे भी भगवान ने दर्शन दिए। तो भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जो इस प्रकार के प्रपंच में विश्वास नहीं करते हैं। सभी के लिए उन्होंने भक्ति सुलभ कर रखी। इसलिए आप अपने मन में कदाचित भी ये ना रखें कि आप भगवान शिव की या भगवान शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती हैं। आप पूर्ण अधिकारी हैं। भगवान शिव ने हम सभी स्त्रियों को पूर्ण अधिकार दिया है। ये भगवान शिव की भक्ति करें और ज्ञान को धारण करते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय गुरु।